दिल्ली में आज भी पानी के लिए मारामारी जारी है। दिल्ली के चाणक्यपुरी में पानी का टैंकर पहुंचते ही पानी लेने की होड़ मची। पानी लेने के लिए लोग टैंकर की छत पर चढ़ गए। लोगों में दिखी धक्का मुक्की। भीषण गर्मी के बीच एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहे दिल्ली वाले। दिल्ली की गीता कॉलोनी में भी पानी का इंतजार करते दिखे लोग। जैसे ही टैंकर आया, पानी लेने के लिए दौड़ पड़े। दिल्ली में जल संकट को लेकर बीजेपी और कांग्रेस का प्रदर्शन। मटका फोड़ प्रदर्शन में कार्यकर्ताओं ने सिर पर मटका रखकर प्रदर्शन किया। दिल्ली की मंत्री आतिशी के घर के बाहर बीजेपी का प्रदर्शन। जल संकट के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एक के बाद एक कई मटके फोड़े। दिल्ली में जल संकट पर सरकार की आपात बैठक। दिल्ली की मंत्री आतिशी ने बुलाई बैठक। दिल्ली में पानी की समस्या पर समीक्षा की। मंत्री आतिशी ने दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों के साथ बैठक की। दिल्ली के लोगों को राहत देने पर बनाई गई रणनीति। इटली में G7 की बैठक के बाद दिल्ली लौटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इटली के अपुलिया में G7 शिखर सम्मेलन के आउटरीच सत्र को पीएम मोदी ने भारत के चुनावों का जिक्र किया। G7 सम्मेलन के दूसरे दिन पीएम मोदी ने आउटरीच सत्र के दौरान भारत के आम चुनाव की भी विस्तार से चर्चा की। पीएम मोदी ने कहा, लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने में तकनीक का बड़ा योगदान है। पीएम ने कहा, 2600 से ज्यादा राजनीतिक दल, 10 लाख से ज्यादा पोलिंग बूथ, 50 लाख ईवीएम, 15 करोड़ चुनाव कर्मी और 97 करोड़ वोटर्स भारतीय लोकतंत्र की विशालता की मिसाल है। पीएम मोदी की इटालियन पीएम जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी हुई। पीएम मोदी ने एक्सपर्ट वार्ता से जुड़ी जानकारी साझा की। कहा, हमने वाणिज्य, ऊर्जा, रक्षा, दूरसंचार सहित जैव ईंधन, खाद्य प्रसंस्करण सहित कई क्षेत्रों में बात की। पीएम मोदी ने शुक्रवार को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रॉन, ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से भी मुलाकात की। आज संघ प्रमुख मोहन भागवत और सीएम योगी के बीच होगी मुलाकात। लोकसभा चुनाव नतीजे आने के बाद पहली बार गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से करेंगे मुलाकात। यूपी के खराब चुनावी नतीजों को लेकर दोनों के बीच होने वाली बैठक को अहम माना जा रहा। गोरखपुर में इन दिनों स्वयंसेवकों की ट्रेनिंग चल रही है। सीएम योगी और संघ प्रमुख की मुलाकात ऐसे वक्त में हो रही है जब इंद्रेश कुमार के बयान से विवाद शुरू हुआ। बीजेपी को दिए तीखे बयान के बाद डैमेज कंट्रोल में जुटे संघ नेता इंद्रेश कुमार कहा, राम में आस्था रखने वालों ने पाई सत्ता। राहुल केजरीवाल को इशारों में बताया अहंकारी। संघ बीजेपी में मतभेद की खबरों के बीच संघ की समन्वय बैठक। सूत्रों के मुताबिक 31 जुलाई से 2 अगस्त तक केरल में होगी बैठक। संघ नेता इंद्रेश कुमार के बीजेपी के कथित तौर पर अहंकारी बताने वाले संबंधी बयान का यूबीटी नेता संजय राउत ने समर्थन किया। राउत ने कहा, लोकसभा चुनाव में बीजेपी दुर्गति उसके अहंकार का परिणाम है। आरएसएस नेता इंद्रेश के बयान पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा, तंज कसा। कहा कि बीजेपी में अहंकार के बीज आरएसएस ने ही बोए हैं। तीसरी बार पीएम बनने के बाद वाराणसी जाएंगे पीएम मोदी। 18 जून को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचेंगे। यहां किसान सम्मेलन को संबोधित करेंगे। 18 जून की शाम को पीएम मोदी काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचेंगे। पूजा अर्चना के बाद गंगा आरती में भी होंगे शामिल। पीएम के वाराणसी दौरे को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई है। सीएम योगी वाराणसी में तैयारियों का लेंगे जायजा। राजस्थान में भजनलाल शर्मा सरकार का बड़ा फैसला। 3rd ग्रेड टीचर भर्ती में महिलाओं को मिलेगा 50% आरक्षण। अभी तक तृतीय श्रेणी शिक्षकों की भर्ती में महिलाओं को सिर्फ 30% आरक्षण दिया जाता था। राजस्थान सरकार ने इसे 20% से बढ़ाकर 50% कर दिया। बिहार में बेरोजगारों को मिलेगा बेरोजगारी भत्ता। राज्य कर्मचारियों का एचआरए भी बढ़ा। नीतीश कैबिनेट में 25 प्रस्ताव पर मुहर लगाई। नीतीश सरकार ने मनरेगा के तहत बिहार बेरोजगारी भत्ता नियमावली 2024 को स्वीकृति दी। बेरोजगारी का आवेदन देने के बाद आवेदक को 15 दिन के भीतर रोजगार नहीं मिलता तो राज्य सरकार दैनिक बेरोजगारी भत्ता देगी। मुंबई पुलिस ने शिवसेना शिंदे गुट के सांसद रविंद्र वायकर के रिश्तेदार के खिलाफ दर्ज किया है मामला। चुनाव सेंटर के अंदर मोबाइल वैन के बावजूद मोबाइल इस्तेमाल करने पर एफआईआर। पुलिस ने मंगेश पांडेलकर पर दर्ज किया है मामला। इसके अलावा पांडेलकर को मोबाइल देने के आरोप में चुनाव आयोग के कर्मचारी के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है।
पुलिस को नॉर्थ पश्चिम सीट से लड़ने वाले कई उम्मीदवारों और चुनाव आयोग की तरफ से शिकायतें मिली थी। नॉर्थ पश्चिम सीट से रविंद्र वायकर दोबारा काउंटिंग होने के बाद महज 48 वोटों से जीते हैं। क्या अब मोदी मंत्रिमंडल में जगह चाहती है बारामती से हार चुकी सुनेत्रा पवार? राज्यसभा के जरिए संसद भेज रही है एनसीपी। सुनेत्रा पवार के राज्यसभा में नामांकन के बाद केंद्रीय मंत्री होने के पोस्टर लगाए गए। नामांकन दाखिल करने के बाद सुनेत्रा ने कहा, अगर केंद्रीय मंत्री पद मिलता है तो स्वीकार करेंगे। लोकसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन के बाद आज महाविकास अघाड़ी की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस दोपहर 2 बजे वाईबी चौहान सेंटर में पीसी। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष ने आप विधायक राजकुमार आनंद को सदन से बर्खास्त किया। राजकुमार आनंद ने आगामी लोकसभा चुनाव में आप विधायक रहते हुए बीएसपी की टिकट पर नई दिल्ली सीट से चुनाव लड़ा था। पश्चिम बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने इस्तीफा दिया। सूत्रों के मुताबिक उन्होंने पार्टी आलाकमान से कहा कि चुनाव खत्म होने के बाद स्वीकार किया जाए मेरा इस्तीफा। लोक जनशक्ति पार्टी के पशुपति पारस गुट को बड़ा झटका। पटना एयरपोर्ट स्थित पार्टी ऑफिस का आवंटन रद्द, खाली करना होगा ऑफिस। गुजरात के गोधरा में पुलिस ने नीट सॉल्वर गैंग का भांडाफोड़ किया। एग्जाम पास कराने वाले गिरोह के 5 सदस्य गिरफ्तार हुए। हर एक छात्र से लिए गए थे 10-10 लाख रुपए। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शुक्रवार को नीट एग्जाम के विरोध में उतरे छात्रों से मुलाकात की। प्रधान ने छात्रों को आश्वस्त किया कि सरकार पारदर्शी प्रक्रिया के जरिए हर एक छात्र और परीक्षार्थियों का हित सुरक्षित रखेगी। नीट छात्रों से मुलाकात के बाद शिक्षा मंत्री ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत परीक्षार्थियों के हितों को सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार प्रतिबद्ध है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार 14 जून को नीट यूजी पेपर लीक और इसकी सीबीआई जांच की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने कहा कि एनटीए 2 हफ्तों के अंदर इस पर अपना पक्ष रखे। नीट एग्जाम के खिलाफ 7 राज्यों की हाईकोर्ट में याचिका दायर। एनआईटी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की है। सभी याचिकाओं की कोई सुप्रीम कोर्ट में ही ट्रांसफर करने की अपील एनडीए की तरफ से की गई। नीट विवाद पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने शिक्षा मंत्री एनटीए की ओर से नीट एग्जाम घोटाले की लीपापोती चालू कर दी है। नीट परीक्षा में गड़बड़ी के आरोपों पर कांग्रेस लगातार सरकार पर हमलावर है। पवन खेड़ा ने परीक्षा में धांधली और भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए इसे व्यापन 2 करार दिया। दिल्ली की एक अदालत ने तिहाड़ जेल अधीक्षक से केजरीवाल की दायर याचिका पर जवाब मांगा। केजरीवाल ने अपना मेडिकल चेकअप अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल के सामने कराने की मांग की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की रक्षा तैयारियों की समीक्षा। आईएनएस जलाश्व पर नौसेना अध्यक्ष एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी और पूर्वी नौसेना कमान के तमाम अधिकारी मौजूद रहे। कुवैत में आग लगने की घटना में मारे गए लोगों के पार्थिव शरीर को लेकर भारतीय वायुसेना का विशेष विमान पालम टेक्निकल एयरपोर्ट पहुंचा। बीजेपी सांसद योगेंद्र चंदोलिया, कमलजीत सहरावत, बांसुरी स्वराज और अन्य नेता पार्थिव शरीर को रिसीव करने पहुंचे। दिल्ली